ये दास्तान है एक ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्ग की जिनकी नजर में दुनिया की ताकतें कुछ भी न थीं। उनका हौसला पहाड़ों की तरह अटल और उनका ईमान समंदरों की गहराई से भी ज्यादा मजबूत था। वह एक ऐसी बस्ती में रहते थे जिस पर यहूदियों का गलबा था। यहूदी जो अपने गुरूर और ताकत के नशे में अंधे हो चुके थे, इस अल्लाह वाले की मौजूदगी से सख्त बेचैन रहते, क्योंकि जहां वह खड़े होते वहां उनके बातिल भरम टूटने लगते। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा वार किया जिसका तसव्वुर भी अक्ले इंसानी नहीं कर सकती। वह समझे कि शायद वह इस बुजुर्ग को खत्म कर डालेंगे, मगर वह नहीं जानते थे कि अल्लाह के दोस्त पर उठने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। उसी लम्हे एक ऐसी करामत जाहिर हुई जिसने यहूदियों के गुरूर को रेजा रेजा कर दिया। उनकी बस्ती लरज उठी, दिलों में खौफ उतर गया और तारीख ने उस दिन को हमेशा के लिए अपने औराक पर सब्त कर लिया। तो आइए चलते हैं इस ईमान को ताज़ा करने वाली किस्से की तरफ। यहूदियों की बस्ती में एक ज़ईफ मुसलमान दर्जी रहा करता था जो अपनी बेटी फातिमा के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उस बुजुर्ग की जिंदगी सादा थी और उसका वाहिद जरिया ए माश उसकी दर्जी की दुकान थी। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि बमुश्किल घर की जरूरतें पूरी हो पाती थीं, मगर वो और उसकी बेटी हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करते थे। फातिमा भी अपने वालिद की तरह सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारती और दोनों बाप बेटी की जिंदगी में कोई बड़ा मुतालिबा या ख्वाहिश न थी। बाबा याकूब की दुकान बस्ती के एक कोने में एक पुराने नीम टूटे हुए दरख्त के नीचे वाक़ई थी। ये दुकान न तो बड़ी थी न ही चमकती दमकती, बल्कि लकड़ी की एक छोटी सी छप्पर नुमा झोंपड़ी थी। इस दुकान के बाहर एक पुराना झूला लटक रहा था जो हवा के हल्के झोंकों से मध्यम आवाज निकालता था। शाम को फातिमा अक्सर यहीं आकर बैठती, अपने हाथ में कढ़ाई का कपड़ा थामे, और कभी कभार अपने वालिद के लिए पानी या चाय ले आती। दुकान से कुछ कदम के फासले पर बस्ती की पिछली गली में बाबा याकूब और फातिमा का एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, नारियल के पत्तों की छत और लकड़ी का पुराना दरवाजा जिसमें वक़्त की दरारें भी वाज़ेह नजर आती थीं। यहूदियों की बस्ती में बाबा याकूब की यह दुकान गोया किसी गरीब की झोंपड़ी थी जो दुनिया की चमक दमक से बेनियाज सिर्फ रिज्क ए हलाल की खुशबू से महकती थी। रोजाना सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा याकूब अपनी दुकान खोलता, सिलाई मशीन पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ता और फातिमा घर से तैयार होकर आती, कैंचियों, धागों और कपड़ों की तरतीब संभालती। दोनों की दुनिया बस इतनी ही थी, सिले कपड़ों की महक, पुराने धागों की चमक और दिल से निकलती हुई दुआएं। बाबा याकूब अब उम्र के उस हिस्से में था जहां हर बाप के दिल में बेटी की रुखसती का ख्याल छुप छुप कर आंखों में नमी ले आता है। वो चाहे जितना मजबूत दिल रखता हो, लेकिन जब फातिमा सुबह दुकान पर आकर कैंचियों की तरतीब संभालती या झाड़ू लगाकर जमीन साफ करती, तो याकूब की नजर उसके नरम हाथों पर ठहर जाती और दिल में एक दुआ उभरती, या अल्लाह मेरी फातिमा को अच्छा नसीब देना। उसी दुआ के साए में वो कई महीनों से फातिमा के झेज के लिए छोटे छोटे सामान जोड़ रहा था। एक दिन एक पुराना सा लालटेन साफ करके रखा, कभी किसी गाहक का बचा हुआ कपड़ा संभाल लिया, तो कभी कोई कढ़ाई वाला दुपट्टा चुपके से एक पुराने संदूक में रख दिया। दुकान के एक कोने में उसने लकड़ी का एक पुराना बक्स रखा था जिसमें वो चुपके चुपके ये सब रखता। उसकी आंखों में ख्वाब था, मगर होंठों पर खामोशी। फातिमा झूले पर बैठी अपने हाथों में कढ़ाई का कपड़ा थामे कुछ बातें अपने वालिद से कर रही थी और दोनों हंस बोल रहे थे कि इतने में 3-4 मुसलमान मर्द दुकान के बाहर आ गए। वो इसी बस्ती के गरीब मकीन थे जिनके घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। हाथों में कपड़ों के थान थे जो वो साल में एक ही बार सिलवाते थे, अपने लिए, अपनी बीवियों के लिए और बच्चों के लिए। उनमें से एक मुसलमान आदमी ने दुकान में दाखिल होकर मुस्कुराकर कहा, बाबा याकूब, अगर आप इस बस्ती में ना होते ना, तो शायद हम कभी कपड़े सिलवाने के काबिल भी ना होते। शायद आप नहीं जानते, हम मुसलमान एक दफा यहूदी दर्जी के पास कपड़े सिलवाने गए थे, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम मुसलमानों के कपड़े सीना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन यहूदियों की नजर में हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि उनके हाथ हमारे कपड़ों को लगें। उल्टा कहने लगे, तुम जैसे लोग तो मजदूर होते हो, हम तुमसे काम लेते हैं और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मजदूरी करें। मगर आपने हमेशा हमें इज्जत दी, कम दामों में कपड़े सिए और दिल से सिए। दूसरा आदमी बोल उठा, बाबा जी, हमारी तो सारी उम्मीदें आपसे हैं और आप हमारी मुश्किलें भी आसान कर देते हैं।
मगर मैंने देखा है कि यहूदी तो आपसे कपड़े सिलवाना तो दूर, आपके सिले कपड़ों को हाथ भी नहीं लगवाते। वो तो अपने कपड़े बड़े बड़े हुनरमंद यहूदी दर्जियों से सिलवाते हैं। हमारी तादाद तो यहाँ न के बराबर है, और सिर्फ हम चंद मुसलमान ही आपसे कपड़े सिलवाते हैं। आपकी वाहिद आमदनी का जरिया यही है, तो फिर आपका घर का चूल्हा कैसे जलता है? ये सुनकर बाबा याकूब मुस्कुरा दिए। बाबा याकूब ने नरमी से कपड़े थामे और प्यार से कहा, मेरे बेटो, अल्लाह की बरकत से सब कुछ होता है। वो हमसे कपड़े नहीं सिलवाते तो ये भी उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने आज तक कभी मायूस नहीं किया। हमारी जरूरतें बहुत कम हैं और ख्वाहिशात हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं। जो वो दे देता है उसमें शुक्र अदा करके जीते हैं। ये कहते हुए वो धागे और कैंची संभालते हुए कुछ आयतें पढ़ने लगे और हर कपड़ा काटने से पहले धीरे से उस पर कुछ फूंक मारते। वो मुसलमान मर्द हैरत से देखने लगे। एक ने एहतराम से पूछा, बाबा जी, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं कि इन कपड़ों में बरकत हो, ये जल्दी न फटें न पुराने हों। मैं जानता हूं कि तुम लोग नए कपड़े बार बार नहीं खरीद सकते। तुम साल में बस एक ही बार कपड़े सिलवाते हो। अल्लाह करे ये कपड़े तुम्हें सुकून दें और देर पा रहें। ये सुनकर उन सब मर्दों की आंखें भीग गईं। उनमें से एक ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जी। आप जैसे लोग अल्लाह के खास बंदे होते हैं। वो सब दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। जब वो चले गए तो फातिमा ने खामोशी तोड़ी। बाबा जान, आप उनसे सिलाई के पैसे ना होने के बराबर लेते हैं, जबकि कपड़े सीना कितना मेहनत तलब काम है। आखिर क्यों? बाबा याकूब ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, मगर मैं जानता हूं। ये जो हम बस्ती में रहते हैं, यहाँ ये यहूदी ना सिर्फ हमें हकीर समझते हैं, बल्कि हमसे काम लेना भी पसंद नहीं करते। इन मुसलमानों की आमदन बहुत कम है और ये भी हमारी तरह महरूमियों में जीते हैं। अगर हम इनकी मदद ना करें तो ये किसके पास जाएंगे? अल्लाह का शुक्र है, हम दो बाप बेटी हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। दूसरों का सहारा बनने में जो सुकून है वो किसी बड़ी कमाई में नहीं। चंद दिनों बाद गांव में यहूदियों का एक बड़ा त्योहार मनाया गया, जिसमें बस्ती के तमाम लोग शामिल हुए। यहां तक कि चंद मुसलमान घरानों को भी मदऊ किया गया। यहूदी मर्द और औरतें कीमती कपड़ों में मलबूस बड़े बड़े मशहूर दर्जियों के सिले हुए लिबास पहनकर आए थे। हर कोई अपनी शान और शौकत दिखाने की फिक्र में था, लेकिन उनके दरमियान बाबा याकूब, उनकी बेटी फातिमा और वो मुसलमान मर्द और औरतें भी शामिल थे जिन्होंने आम से सस्ते कपड़े पहने थे। लेकिन वही कपड़े बाबा याकूब के हाथों की सिलाई से ऐसे निखर कर चमक रहे थे कि सबकी नजरें उन पर जम गईं। उनके चेहरों की रौनक, लिबास की पाकीज़गी और अंदरूनी सुकून ने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। यहूदियों को ये बात हज़म ना हुई कि महंगे लिबासों के बावजूद उनमें वो कशिश क्यों ना थी जो इन सादा मुसलमानों में नजर आ रही थी। अगले दिन एक यहूदी औरत जो बरसों से मां बनने की दुआओं में थी, उस मुसलमान खादिमा से पूछ बैठी, कल तुमने जो कपड़े पहने थे वो किस मशहूर दर्जी से सिले थे? तुम तो हमसे ज्यादा हसीन लग रही थी। मुसलमान औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी इतनी औकात कहाँ, हम तो बाबा याकूब से सिलवाते हैं। वो बुजुर्ग नेक दिल दर्जी हैं जो कम पैसों में दिल लगाकर कपड़े सीते हैं। ये सुनकर वो यहूदी औरत चौंकी और कुछ झिझकते हुए बोली, मुझे पसंद तो नहीं कि मैं किसी मुसलमान से काम लूं, लेकिन तुम मेरे ये कपड़े उनसे सिलवा दो। मुसलमान औरत ने खुशी से कपड़े ले लिए और बाबा याकूब से सिलवाए। कपड़े जब तैयार होकर उस यहूदी औरत तक पहुंचे और उसने उन्हें पहना, तो अगले ही दिन एक खुशखबरी ने उसकी दुनिया बदल दी। वो मां बनने वाली थी। वो हैरान रह गई। बरसों के इलाज, मन्नतों, दुआओं के बाद अब ये अचानक कैसे हो गया? उसके दिल में बाबा याकूब के लिए और उनके दीन के लिए एक अजीब सी मोहब्बत जन्म लेने लगी। उसने दोबारा उस मुसलमान औरत से पूछा, तुम्हारे बाबा आखिर क्या करते हैं? वो कोई आम इंसान तो नहीं लगते? मुसलमान औरत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बीबी, वो आम दर्जी नहीं। वो अल्लाह के नेक तहज्जुद गुजार बंदे हैं। उनकी दुआओं और हाथों में बरकत है, इसीलिए हमारे कपड़े जल्दी नहीं फटते और ना ही हम अक्सर बीमार पड़ते हैं। यहूदी औरत ने उसकी बात को सुनकर हंसी में उड़ा दिया। लो, सुन लो जरा, एक बूढ़ा उल्टे सीधे कपड़े सीने वाला, भला उसके हाथों में इतनी बरकत? वो यहूदी औरत उस बुजुर्ग की दुआ से इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी बाबा याकूब की बरकत से इनकार कर रही थी।
फातिमा और बाबा याकूब अपनी सादा मगर रूहानी खुशबू से भरी जिंदगी में मग्न थे। याकूब दर्जी भी कोई आम आदमी ना थे। वो तहज्जुद गुजार, खामोश इबादत गुजार और अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उनके हाथों से निकले लिबासों में बरकत और एक अनदेखे नूर की झलक महसूस होती थी। एक दिन दुकान पर एक यहूदी लड़की आई, चेहरे से परेशान और दिल से बुझी हुई। वो फातिमा की तरफ देखकर कहने लगी, तुम सादा कपड़े पहनती हो, मगर तुम में एक अजीब सी खूबसूरती है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे अब्बा मेरे लिए भी कपड़े सी दें। बाबा याकूब ने शफकत से पूछा, बेटी, दिल क्यों उदास है? तो लड़की ने आहिस्ता से बताया कि कई सालों से उसकी शक्ल और सूरत के बाइस कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। बाबा याकूब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के हुक्म से हर काम होता है। मैं दुआ भी करूंगा और कपड़े भी ऐसा सियूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो। कपड़ों की सिलाई का आगाज अल्लाह के नाम से किया गया और हर टांके के साथ दुआ बांधी गई। कुछ दिनों बाद जब फातिमा और बाबा याकूब अपनी दुकान पर काम में मशगूल थे, वही यहूदी लड़की खुशी से चमकती आंखों के साथ मिठाई का डब्बा लिया पहुंची। बाबा जी, वो रिश्ता जो बरसों से एक ख्वाब था, आखिरकार पूरा हो गया। जिस दिन मैंने आपके सिले कपड़े पहने, मुझे पसंद कर लिया गया। लोग कहने लगे कि मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी दोनों झलक रहे थे। यहूदी बस्ती में रफ्ता रफ्ता चहमगोइयां शुरू हो गईं। पहले एक, फिर दो और अब कई नौजवान यहूदी लड़कियां अपने रिवायती दर्जियों को छोड़कर बाबा याकूब से कपड़े सिलवाने लगी थीं। वही सादा से मगर पाकीज़ा अंदाज के लिबास, जिन्हें पहनने के बाद न सिर्फ उनके चेहरे बदल जाते बल्कि उनकी तकदीरें भी रोशन होने लगतीं। ये बात जब गांव के यहूदी सरदार रैजा बिन शमून तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक खुफिया मजमा बुलाया। बड़े बड़े यहूदी बुजुर्ग, चालाक ताजिर और दीनी रहनुमा जमा हुए। रैजा ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? हमारी औरतें, हमारी बेटियां एक मुसलमान फकीर के हाथों बने कपड़े पहन रही हैं। वही दर्जी जो हमारे मजहब को नहीं मानता, और तुम खामोश हो? क्या तुम नहीं देख रहे? वो हमारी नस्ल को हमारे अकीदे से हटा रहा है। एक बूढ़े यहूदी ने आहिस्ता से कहा, लेकिन वो तो कुछ नहीं कहता, न तबलीग करता है, न दावत देता है, बस कपड़े सी देता है। रैजा दांत पीसकर बोला, उसी खामोशी से वो दिल जीत रहा है। ये खतरनाक है, हमें कुछ करना होगा। एक दिन जब बाबा याकूब कपड़े सिलने का जरूरी सामान, जैसे कपड़ों की नलकियों का थैला हाथ में लटकाए, अपने मखसूस खामोश अंदाज में बस्ती की तरफ लौट रहे थे। हल्की हल्की हवा थी, रास्ता सन्नाटा और उनके कदमों की छाप के सिवा कुछ न था। तभी एक तंग मोड़ पर चार यहूदी मर्द उनके सामने आकर खड़े हो गए। वही चेहरे जिनकी नजरें हमेशा बाजार में बाबा याकूब को घूरती थीं, आज जुबान खोलकर धमकी बन चुकी थीं। उनमें से एक आगे बढ़कर गरजाया, खबरदार, हमारी बेटियों से दूर रहो बुजुर्ग। तुमने उन पर क्या जादू कर दिया है? पहले दो चार मुसलमान घरों से सिलाई लेते थे, अब हमारी इज्जतें, हमारी नस्ल तुम्हारे कपड़ों की दीवानी हो गई है। दूसरे ने तमस्खुर से कहा, पैसों का इतना लालच है तुम्हें, अब हर त्योहार पर हमारी औरतें तेरे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। क्या सिलाई में भी कोई शर है जो वो तुमसे लिपट गई हैं? बाबा याकूब ने न पलटकर गुस्सा किया, न कोई शिकायत की, बस नजरें झुकाईं और आहिस्तगी से कहा, मैंने न किसी को बुलाया, न किसी को रोका, वो खुद आती हैं, अपनी मर्जी से। मैं अल्लाह की रजा के लिए कपड़े सीता हूं। अगर मेरे हाथों से किसी का दुख कम होता है तो उसे रोकना जुल्म है। यहूदियों के चेहरों पर तल्खी अब गुस्से में बदल गई। तो अब हमें सबक सिखाएगा। याद रख, तुम्हारी भी एक बेटी है, और अगर तुम अपनी हद में न रहे तो अंजाम तुम्हारी किस्मत लिखेगा। बाबा याकूब खामोशी से उनकी बात सुनते रहे, फिर बगैर कुछ कहे वहां से चल दिए। कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे थे और दिल की धड़कन जैसे हर लफ्ज पर तस्बीह पड़ रही थी। अंदर ही अंदर रब से सरगोशी करते जा रहे थे, ऐ मेरे रब, मैंने तुझसे कभी दुनिया नहीं मांगी, न कभी शोहरत, न दौलत। मैंने सिर्फ इतना चाहा कि मेरा काम तेरी रजा में हो। मैंने न कभी किसी की बेटी को बुलाया, न किसी को बहकाया, लेकिन अब लोग मेरी खामोशी से खौफजदा हैं, मेरी नीयत पर शक करते हैं। या अल्लाह, मुझे और मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अगर मेरे हाथों से कोई खैर पहुंच रही है तो उसकी हिफाजत फरमा,
और अगर मेरे वजूद से किसी का दिल टूट रहा है तो मुझे सब्र दे, हिदायत दे, ताकि मैं तेरे फैसले पर राजी रह सकूं। और वो उसी दुआ, उसी खामोशी और उसी तवक्कुल के साथ अपनी बस्ती की तरफ बढ़ते गए। हर कदम जैसे किसी अजीम आजमाइश की तरफ जा रहा था, मगर उनकी रूह मुतमिन थी, क्योंकि रब उनके साथ था। अगली सुबह बाबा याकूब अपनी दुकान के कोने में खामोशी से कपड़ों के टुकड़े समेट रहे थे। तभी दरवाजे पर झिझकते कदमों की आहट सुनाई दी। निगाह उठाई तो सामने दो यहूदी औरतें खड़ी थीं, हाथों में नए कपड़ों के थान जेवरों से सजी और चेहरों पर संजीदा मगर हल्की सी मुस्कान ली। बाबा जी, ये कपड़े त्योहार के दिनों के लिए हैं, क्या आप सिलाई कर देंगे? बाबा याकूब ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, उनकी जानिब गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, बेटियां, तुम्हारे बड़ों को मेरी सिलाई पसंद नहीं। वो समझते हैं मैं तुम्हें वर्गलाता हूं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से गांव में शर और फसाद फैले। एक औरत कदरे झुंझलाहट से बोली, हम खुद चलकर आते हैं, हमें आपसे क्या डर? हमें लगता है आपके हाथ से सिले कपड़ों में कुछ तो है। हमारे कई काम आसान हो जाते हैं, घर में सुकून आ जाता है। आप तो अल्लाह वाले लगते हो, तो फिर इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? बाबा याकूब ने लम्हा भर सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं नखरे नहीं दिखा रहा बेटी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह की बरकत बदगुमानी की नजर न हो जाए। अगर मेरे हाथों से किसी की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं कैसे इनकार कर दूं? और उसने कपड़े लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और सिलाई में मशगूल हो गया। उसी वक्त फातिमा ने पीछे से आकर कहा, अब्बा, ये लोग आपकी कदर नहीं करते, हर रोज नई साजिश करते हैं, फिर भी आप उनकी खिदमत करते हैं। बाबा याकूब मुस्कुराए, बेटी, अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल मजदूरी तो हम अल्लाह से लेंगे, न कि बंदों से। यहूदी बस्ती के माहौल में कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी थी। बाजार में, गलियों में, घरों के अंदर, हर तरफ बाबा याकूब का चर्चा होने लगा था। यहूदी औरतें जो कल तक गुरूर और नफरत से देखती थीं, आज उन्हीं के मुंह से मोहब्बत, नरमी और ताजीम के अल्फाज निकलने लगे थे। उस बुजुर्ग में कुछ खास है, उसके कपड़ों में जैसे सुकून बसा होता है, जैसे उसकी सिलाई हाथों से नहीं, दिल से होती है। ये बातें जब मर्दों के कानों में पहुंचीं, तो उनके चेहरों पर गुस्से की लकीरें गहरी होने लगीं। नफरत, हसद और खौफ ने उनके दिलों में हलचल मचा दी। वो समझ गए थे, पानी अब सर से गुजर चुका है, और अब वो सिर्फ रिवायती मुखालिफत पर नहीं रुक सकते थे। अब वक्त था एक इंतकाम का, एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ बाबा याकूब ही नहीं, पूरे गांव की फजा को लर्जा देगा। एक खुफिया रात, जब खामोशी हर गली पर चादर ताने बैठी थी, बाबा याकूब और फातिमा दोनों थके हारे दिन भर की मेहनत के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर लौट रहे थे। मगर दूसरी तरफ अंधेरे में छुपी आंखें कुछ और ही सोच रही थीं। एक कोने में, एक सुनसान रास्ते पर चंद चेहरों ने चुपके से लकड़ियां इकट्ठी की, तेल छिड़का और माचिस की तीली जलाई। और फिर धुआं, आग और चीखें। बाबा याकूब की दुकान, जो बरसों से अल्लाह के नाम पर खिदमत का मुकाम थी, एक शोला बनकर राख में बदलने लगी। वो आग सिर्फ लकड़ियों को नहीं जला रही थी, वो एक चिराग को बुझाने की कोशिश थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, धुआं चीखों में बदल चुका था। मगर ये चीखें सिर्फ लकड़ियों के जलने की नहीं थीं, ये उन मुसलमानों की फरियादें थीं जिनकी आखिरी उम्मीद वही छोटी सी दुकान थी, वही बाबा याकूब का गोशाए रहमत। उधर बाबा याकूब और फातिमा थके हारे दिन भर की सिलाई के बाद घर पहुंचे ही थे। फातिमा ने खाना लगा दिया, बाबा ने वुजू करके शुक्र अदा किया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, बहुत जल्द तेरा रुखसत का दिन भी आएगा। वो कपड़े जो बरसों से संभाल कर रखे हैं, अब शायद तेरी चादर बनने वाले हैं। फातिमा की आंखों में हया की रोशनी थी और बाबा की आंखों में सुकून। लेकिन अभी वो निवाला मुंह तक न ले पाए थे कि दरवाजे पर दीवानों की तरह दस्तक हुई। किसी ने चीख कर कहा, बाबा याकूब, कयामत आ गई है। आपकी दुकान आपकी दुकान को किसी ने आग लगा दी है। बाबा लरज गए, निवाला हाथ से गिर गया। फातिमा ने दुपट्टा लपेटा और दोनों भागते हुए बाहर निकले। सड़क पर लोग दौड़े चले आ रहे थे, कुछ मुसलमान, कुछ बच्चे। जिनकी आंखों में आंसू थे, उन्हीं बच्चों की
जिन्हें वो अक्सर सिलाई के पैसे माफ कर दिया करते थे। बाबा याकूब जैसे ही दुकान के पास पहुंचे, एक धुआं उठता मंजर, एक स्याह खाक का ढेर, बरसों की मेहनत, सिलाई की वो नलिकियां जो उनके हाथों की मजदूरी का सबूत थीं, सब कुछ लम्हों में खत्म हो चुका था। ये वही दुकान थी जो उनकी रोजी का वाहिद जरिया थी, जिसमें दिन रात की मेहनत, थके हाथ, टूटी उंगलियां और फातिमा के मुस्तकबिल का हर ख्वाब सिलाई के धागों में बंधा हुआ था। बाबा याकूब जली हुई दुकान के सामने बैठे थे। राख में लिपटा हर टुकड़ा उनकी बरसों की मेहनत और फातिमा के जहीज की आखिरी निशानी थी। वो खामोश बैठे, जले हुए धागों और कपड़ों को हाथ में लेकर बस जमीन को देखते रहे। फिर उनके लब हौले हौले हिलने लगे, जैसे किसी से शिकवा न कर रहे हों, बल्कि अपने रब से बात कर रहे हों। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरी रजा के लिए सीना चाहा, तेरे बंदों के लिए आसानियां बनाई। ये जो जल गया है, ये मेरा मकान नहीं, ये तेरे दिए हुए हुनर का शुक्र था। मैं तेरी आजमाइश से भागने वाला नहीं, लेकिन ऐ रब, मेरी फातिमा की आंखों में जो ख्वाब जल गए, उनकी रोशनी कहां से आएगी? तू जानता है या अल्लाह, ये किसका काम है? किसकी नफरत ने मेरी रोटी, मेरी बेटी के ख्वाब और तेरे नाम पर की गई मेहनत को आग लगा दी है? मैं बेबस हूं, लाचार हूं, न शिकायत कर सकता हूं, न बदला ले सकता हूं, लेकिन तू तो सब कुछ कर सकता है ना? अब तू वो कर जो तेरी नजर में बेहतर हो। मेरी बेटी का वो हर जोड़ा, हर बर्तन, हर ख्वाब, सब कुछ तो जल गया। मैंने तो हराम से नहीं, तेरे ही दिए हुए रिस्क से जोड़ा था सब कुछ, और आज वो भी राख हो गया। उसी लम्हे कुछ यहूदी औरतें भी दूर से ये मंजर देख रही थीं, वही जिनकी जिंदगियां बाबा याकूब के सिले कपड़ों से बदलने लगी थीं। उनके दिलों में अब सोच, नरमी और अफसोस था। एक अजीब सा पछतावा उनकी आंखों में लरज रहा था। मगर उनके घरों के मर्द, जिन्होंने ये सब किया था, वो किसी फतह की तरह खुशी से झूम रहे थे, जैसे उन्होंने दुश्मन को हरा दिया हो, जैसे ये उनकी जीत का दिन हो। उन्हें क्या खबर थी, ये वो हरकत थी जो उनकी अपनी जिंदगियां हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक दुकान नहीं जली थी, ये एक दुआ की आग थी, जो वक्त आने पर सब्र के साथ नहीं, अदल के साथ जवाब देगी। बाबा याकूब और फातिमा जली हुई चंद बची कुची चीजें अपने कपड़ों में समेटे खामोश कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए। न शिकवा, न आह, बस एक खामोशी जो आसमान तक जा पहुंची थी। बाप और बेटी घर पहुंच गए थे। वो दोनों दिल की गहराइयों से अल्लाह की रजा में राजी थे, जिंदगी की सादगी और सुकून में गुजार रहे थे। लेकिन उनकी तकदीर ने उन्हें एक नई राह दिखाई। इसी दौरान यहूदी मर्दों ने जश्न का एहतमाम किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनका मिशन कामयाब हो चुका है। वो ये सोचते रहे कि अब बाबा याकूब की दुकान जलकर खाक हो चुकी है और उनके खिलाफ होने वाला जुल्म कामयाब हो चुका है। लेकिन उनके जश्न की रात वो सब कुछ बदलने वाली थी। जब तमाम यहूदी मर्द, औरतें और उनके खानदान वाले जश्न में मसरूफ थे, अचानक पूरे गांव की फिजा में एक आवाज गूंजी। चीखें, कराहें और रोने की आवाजें हर तरफ फैल गईं, जैसे आसमान से कोई कयामत टूट पड़ी हो। यहूदी औरतें और मर्द अपने घरों से दौड़ते हुए उस तरफ पहुंचे जहां जश्न हो रहा था। वो जब वहां पहुंचे तो एक मंजर ने उनकी सांसें रोक दी। यहूदी मर्दों के जिस्मों पर जो कपड़े थे, वो अब लोहे की तरह तप चुके थे और उनके जिस्मों से आग की मानिंद हरारत निकल रही थी। वो तड़पते हुए कराह रहे थे और अपनी जिंदगी की तकलीफों में डूबे हुए थे। यहूदी औरतें ये मंजर देखकर दंग रह गईं और फिर उनकी आंखों में पछतावा, अफसोस और माफी की आरजू थी। वो समझ गईं कि ये सब उस जुल्म का बदला था जो उन्होंने बाबा याकूब और उनकी बेटी फातिमा के साथ किया था। हम जानती हैं कि हमारे मर्दों का गुनाह इतना बड़ा है कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे बच्चों की खातिर हम तुमसे माफी की दरख्वास्त करती हैं। यहूदी औरतें बाबा याकूब के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगीं। दुआ करो, शायद अल्लाह हमें इस अजाब से बचा ले। मुसलमान मर्द और औरतें ये मंजर देखकर सर झुकाए अल्लाह की बेपनाह हिकमत और इंसाफ को समझते हुए खड़े थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अल्लाह की लाठी कभी भी बेआवाज नहीं होती और उसके फैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं। बाबा याकूब की आंखों में आंसू थे और फातिमा की आंखों में भी वही गम था, लेकिन दोनों के दिल में अल्लाह की रजा थी। बाबा याकूब ने अपनी आवाज में सुकून और मोहब्बत के साथ कहा, मैं अल्लाह की रजा में हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, और अगर ये मेरी किस्मत है
तो मैं इस पर राजी हूं। मैं इन सबको माफ करता हूं और अल्लाह से दुआगो हूं कि वो इनको भी माफ कर दे। जैसे ही बाबा याकूब की दुआ की गई, अल्लाह की रहमत का एक दरवाजा खुला और यहूदी मर्दों के जिस्मों से तपते हुए कपड़े ठंडे होने लगे, जैसे सर्द हवा के झोंके ने उन्हें छू लिया हो। वो सब जान चुके थे कि ये एक नेक वली का मोजजा था और बाबा याकूब को अल्लाह की बेपनाह कुर्बत हासिल थी। एक के बाद एक सब यहूदी सजदे में गिर गए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए और अल्लाह के सामने तौबा की। हम सब ने जो किया था, अब हम अल्लाह के हुजूर सजदे में हैं, उन्होंने कहा। अल्लाह से हम माफी चाहते हैं और दुआ करते हैं कि हमें उसकी रहमत मिले। बाबा याकूब के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल चुका था और इसके बाद उनकी दुकान दोबारा बनाई गई। वो फिर से अपनी मेहनत से कपड़े सिलने लगे और लोगों ने उनसे उनके नेक अमल की बदौलत मदद लेना शुरू कर दी। यूं एक नेक वली की रहमत ने उस गांव की तकदीर बदल दी। ये सब कुछ सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अदल, उसके इंसाफ और उसके नेक बंदों से मोहब्बत का एक अजीम निशान था। दुनिया वालों के लिए एक सदा थी कि जो मजलूम की आह होती है, वो अर्श हिला देती है, और जो दिल अल्लाह की रजा में राजी होता है, वो आसमानों में भी इज्जत पाता है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में जो गिरता है, अल्लाह उसे वो मुकाम देता है जहां तक सोच भी नहीं जाती, और जो दिल सब्र में राजी रहता है, अल्लाह उसके लिए जमीन और आसमान की नेमतें खोल देता है। बस दिल साफ, नियत नेक और सब्र का दामन थाम लो। दुनिया तुम्हें झुकाने लगेगी और अल्लाह तुम्हें उठा देगा। और अगर आपके दिल ने भी इस कहानी से कुछ महसूस किया हो, अगर आपको लगा हो कि अल्लाह के वली आज भी हमारे दरमियान होते हैं, अगर आपकी रूह में भी कुछ हलचल हुई हो, तो बस दिल से दुआ करें और हमें अपने दिल की आवाज से जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्चाई, सबक और रूह की